₹100 भी ज़िंदगी बदल सकता है, बस देने वाला सही होना चाहिए। बड़ी छोटी सी कहानी है, सुनना ज़रूर। बाहर बरसात हो रही थी और अंदर सरकारी स्कूल में क्लासें चल रही थी। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते सोचा कि क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातचीत की जाए। उन्होंने अपने पर्स से ₹100 का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाते हुए पूछा कि अच्छा बच्चों, बताओ कि तुम्हें ₹100 मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अपने लिए क्या ऐसी चीज़ खरीदोगे? कहा। किसी ने कहा टॉफ़ी, किसी ने गुड़िया कहा, किसी ने मिठाई कहा। लेकिन एक बच्चे ने कहा, जिसने कहा कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा क्योंकि उन्हें कम दिखाई देता है। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो तो तुम्हारे पापा ले आएंगे। तो क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगे और बच्चा उदास हो गया। बोले पापा नहीं है सर, इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। माँ सिलाई का काम करती है, कम दिखाई देता है, फिर भी घर घर जाकर बर्तन मांजती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, जैसे तैसे घर चलता है। अगर ₹100 मिल जाए तो माँ के लिए चश्मा ले लूँ। यह सब सुनकर टीचर थोड़ी देर के लिए भावुक हो गए। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा गया और टीचर आगे बढ़े, वो ₹100 उस बच्चे को दे दिए। बोले बेटा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, ये ₹100 मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। अभी तुम जाओ अपने माँ के लिए चश्मा लेके आओ, लेकिन जिस दिन याद रखना, जिस दिन बड़े आदमी बन जाओ, जिस दिन कमाने लगना, ये ₹100 मुझे लौटा देना। वक्त बीतता गया, वो लड़का मेहनत किया, पढ़ाई किया और 20 साल बाद फिर से वही इतिहास दोहराया। सीन वही था, बाहर बारिश हो रही थी, अंदर वही सरकारी स्कूल में क्लास चल रही थी। जो टीचर थे वो बुजुर्ग हो चुके थे, शांति से बच्चों को पढ़ा रहे थे और अचानक से एक स्कूल के बाहर एक सरकारी गाड़ी खड़ी हो जाती है। कलेक्टर साहब निकले। सभी टीचर हैरान हो गए कि आज कलेक्टर साहब किसकी क्लास लगाने वाले हैं। कलेक्टर पूछते हैं टीचर का नाम और सीधा उसी क्लास में चले जाते हैं जहां वो बुजुर्ग टीचर पढ़ाते हैं। परमिशन लेकर क्लास में जाते हैं, टीचर के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छात्र हूं जो 20 साल पहले अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता था और आपने ₹100 उधार दिए थे। आप सबसे पहले वो ₹100 लौटाने आया हूँ और आपका सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे जीने की ललक सिखाई और ये समझाया कि सही दिशा में दौड़ो तो कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरे भाई, कहानी बहुत छोटी है पर सीख बहुत गहरी है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हो तो मजबूरियों को कोसना बंद करो, वक्त को बदलना शुरू कीजिए क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है।